हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में 75 प्रश्न देखेंगे स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित। जो आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले छोटा सा काम है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मछली। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस ज़िले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 75। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, डीजीपी का सबसे ऊंचा पद है। ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 4 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1863 में हुई थी। बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पुलिस का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल और नीला। डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कांस्टेबल की। सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 0, यानी कि एक भी स्टार नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 16 पद होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, भारत में कुल कितने थाने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 16,671 थाने हैं, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश राज्य में है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1526। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नारकी थाना, जो कि फिरोजाबाद में है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भोपाल में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1920 में बनी। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रयागराज। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लखीमपुर खीरी। ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, यहाँ पे साथियों जिला कर लेना,
आप लोग समझ गए होंगे कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी महोबा। याद रखना साथी को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। यहाँ पे जिला कर लेना तो हापुड़ हो जाएगा। 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सी बहराइच। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा गाजियाबाद। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा डी मथुरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ए यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा बी 12 जनवरी 1950 को पड़ा था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बांदा जिले से निकाला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी लाल व काली मिश्रित मिट्टी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी शारदा नहर। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए मथुरा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी कव्वाली। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा डी 18 में संभागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए जिलाधीश, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी विधानसभा के। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी 403। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर होगा सी त्रिस्तरीय, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। तो इसका राइट आंसर होगा ए राज्यपाल को है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी सारनाथ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग। याद रखना साथियों, ये तीनों है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ।
तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेरठ से हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1950 को बना था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसका आंसर हमें साथियों कमेंट में बताना। उत्तर प्रदेश में खनवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ए, 1529 में, बी, 1554 में, सी, 1527 ईस्वी में, डी, 1524 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ललितपुर में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो इसका राइट आंसर होगा 22%। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 21% उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 68% आय होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का झोलिया नृत्य गति किस जाति से में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजपूत जाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बांदा जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बांदा जिले से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जलवड़ दोमट मिट्टी। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इलाहाबाद के निकट पराजित किया था। अगला प्रश्न है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ललितपुर में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रबी के मौसम में सरसों की उपज की जाती है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, खाने और हुक्का हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं नलकूप से, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, दिसंबर 1990 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शारदा नहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बेतवा नदी पर है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गाजीपुर में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 30% है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यमुना नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1952 में की गई थी, याद रखना साथियों। हमने ये 75 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना साथियों। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।